आज हमारे राष्ट्रीय वंदन चैनल में हम जिस व्यक्ति का स्वागत करने जा रहे हैं वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। श्री नरेंद्र राणा जी हैं, जो कि कल्कि महासंघ के पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं और समाज में इनकी एक विशेष प्रतिष्ठा है। सामाजिक धार्मिक बहुत कार्य इनकी संस्था ने कराए हैं और ये कर रहे हैं। अब मैं श्री नरेंद्र राणा जी का अपने चैनल की तरफ से अभिनंदन करूंगा और इनसे इनके बारे में जानकारी लेना चाहूंगा कि इनका संगठन किस तरह से कार्य करता है। बताइए साहब। गोयल साहब, पहले तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइए आपको क्या पूछना है। आपके संगठन के बारे में बताइए कि आपका संगठन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में किस तरह से इस टाइम कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके नाम के बारे में बात बताता हूँ। हमारे जो संगठन का नाम है कल्कि महासंघ है। भगवान विष्णु जी के जो 10वें अवतार हैं, कल्कि अवतार है जी जी जी, तो ये नाम वहीं से लिया गया है। भगवान कल्कि जी के नाम पे ही ये कल्कि महासंघ रखा गया है। और इसके जो उद्देश्य हैं बहुत अच्छे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो इसका ये है कि जात पात का भेदभाव खत्म करना है और हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करना है। कल्कि महासंघ के जितने भी सदस्य हैं अभी मतलब हजारों में सदस्य बन चुके हैं बहुत ही कम समय में। 7 स्टेट में एक साथ स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ एक साथ स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी कल्कि महासंघ के सदस्य हैं सब में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है जी। गौ हत्या के हम बिल्कुल विरोध करते हैं, ठीक है। जब गाय में हम अपने देवी देवताओं का वास देखते हैं और गाय को हम अपने माता कहते हैं और दूसरा कोई अगर इसको काटे सिर्फ अपने स्वाद के लिए, तो इससे क्या है, झगड़े पैदा होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पे रोक लगे और कानून बने। कानून के तहत रोक। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून का उल्लंघन है। समाज में जो भी असामाजिक कार्य हो रहे हैं हम उन सभी असामाजिक कार्यों का विरोध करेंगे। लव जिहाद के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हिंदू मुस्लिम विवाह के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जहां भी हमें पता लगेगा हम इसका पूरा जोर शोर से इसका विरोध करेंगे। ये विवाह नहीं है, ये लव जिहाद है। इसके लिए उनको पैसा मिलता है और पैसा ऐसा मिलता है सबका। अगर राजपूत बिरादरी की कोई लड़की है तो उसके लिए इतना पैसा मिलता है, कोई पंडित बिरादरी की लड़की है तो उसके लिए इतना। सबके रेट फिक्स हो रहे हैं। बहुत बड़े खुलासे हो चुके हैं, राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पे सारी चीजें आ चुकी हैं। तो इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए, तो हम उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि अपने माता पिता का सम्मान करो, कन्या का सम्मान करो। कहने में ये एक आम बात है, लेकिन जब तक हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते हमारे अंदर देशभक्ति की भावना नहीं आ सकती। बड़ों का सम्मान करो। कन्या का जब सम्मान करेंगे तो कन्या के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती जी। आजकल क्या है, बहुत से ऐसे हैं, रोग होने के बाद भी हमने बहुत से ऐसे हॉस्पिटल देखे हैं कि अल्ट्रासाउंड होता है, जांच की जाती है और पता लगता है लड़की है तो वैसे ही उसकी सफाई कर दी जाती है। तो हम इसके भी बहुत खिलाफ हैं। लिंग धारण पूरी तरह प्रतिबंधित है देश के अंदर। प्रतिबंध होने के बाद भी उसके प्रतिबंध होने के बावजूद भी ये सब क्रियाएं पैसे के लेन देन की वजह से डॉक्टर या जो भी उससे रिलेटेड संस्थाएं हैं वो से चोरी छुपे करा रही हैं। तो ये पूरी तरह न्याय की दृष्टि से बिल्कुल गलत काम हो रहा है और इनकी संस्था इसका विरोध करती है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से काम है, जैसे कि ये तो सभी संगठन कहते हैं गो हत्या सबको बुरी लगती है, सभी हिंदू संगठन को बुरी लगती है, तो क्या आपकी संस्था कुछ विशेष इसके लिए करने जा रही है? कुछ विशेष आपकी रचना है कि इसको पूरी तरह देश के अंदर प्रतिबंधित किया जा सके? बिल्कुल। हम इसके लिए क्या है, अभी हम एक नया वो बना रहे हैं, कल्कि गौ रक्षा दल जी जी। वो यही कार्य करेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो हमें ये पता लगा था, जो यहाँ पे एक NCR एजेंसी है उसके गार्ड ने हमें बताया कि कुछ मुस्लिम युवक
जो ये सड़कों पे जो आवारा गाय फिरती है, इनको लेके जंगल की तरफ गए। तो हमें सूचना थोड़ा देर से मिली, लेकिन हमने अपना जो भी हमारे साथ में 2-4 सदस्य थे, हम उनको लेके उनका पीछा किया। काफ़ी दूर पीछा करने के बाद गाड़ी तो जा नहीं सकती थी जंगल में, तो पैदल पैदल हम गए। तो उनके भी मतलब मुखबिर ऐसे थे कि उन्होंने फोन करके उनको सूचना दे दी कि आपके पीछे कोई लग चुका है। तो वो उन गाँव को छोड़ के चले गए। जब हमने ये हमारे सदस्य को हमने ये उद्देश्य दिया है, टारगेट दिया है, तभी हमारे पास में सूचनाएं आती हैं। राणा जी, एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक जो है खैर बनाएगी। गाय पकड़ी जाती है, संगठन, हिंदू संगठन उस पर उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन क्या उसका एंड जो है संगठनों को पता होता है? वो किसी ना किसी तरह दोबारा से पकड़ी जाती है और उनको दोबारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो विशेष कम्युनिटी है, जो करना चाहती है वो कर देती है। तो क्या किसी पुनः गायों का या किसी भी तरह का पुनः उनको किसी तरह ऐसी जगह पर लाया जाए, इसके बारे में कोई आपकी संस्था को सोचती है? के बारे में कुछ सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूँ। देखो, जितने भी ये गोरक्षा दल बने हैं सब अपना कार्य कर रहे हैं जी, अपने आप में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनका भी एक डर है। डर होने की वजह से क्या है, कुछ कार्य नहीं हो पाते, जो असामाजिक कार्य है, कुछ गौ हत्या नहीं हो पाती, ये उन्हीं के कारण है। जैसे पुलिस थाने बने हैं, अगर पुलिस को हटा दिया जाए, पुलिस हो ही नहीं, तो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्राइम किस वजह से नहीं बढ़ रहे? यूपी में पहले क्राइम था, अब क्राइम बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। क्या है? सिर्फ एक डर है, डर है, कानून का डर है। क्योंकि अब जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, ये सख्त एक्शन लेती है, तुरंत एक्शन लेती है। एक डर की वजह से, कानून सख्त होने की वजह से क्राइम बहुत कम हो चुका है। जब ये गो रक्षा दल जितने भी हैं, किसी भी संगठन के हैं, जब ये एक्टिव रहेंगे तो उनका भी डर रहेगा और कम रहेंगे। तो हमारा क्या है, हम गौशाला भी बनाएं, वही हमारी जितना भी हमारा से हो सकेगा हम इनकी रक्षा के लिए काम करेंगे। और जितनी भी आवारा गायें हैं, वो तो भी हमने थोड़े दिन अभी पहले पता लगा था, एक गाय लावारिस पड़ी हुई थी, तो हमने उसका संस्कार भी किया, अंतिम संस्कार भी किया। और गाय के अलावा अगर कोई भी पशु है, अगर वो सड़क पे आवारा पड़ा है, तो ये भी हमारा उद्देश्य है कि उसको हमारे सूचित कीजिए। अंतिम क्रिया 5 मिनट के अंदर अंदर कल की महासंघ का सदस्य वहां पर पहुंचेंगे और उसका संस्कार करेंगे। ये देखिए, संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं हमारे नरेंद्र राणा जी, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भविष्य में इनके संगठन द्वारा कि गौरक्षा के लिए गौशाला बनाने का प्रस्ताव है, और कोई भी मृत पशु पाया जाता है तो उनको तुरंत सूचना दीजिए और ये उसको तुरंत अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इनके संगठन द्वारा। अब मैं राणा जी से चाहूंगा कि वो अपने संगठन का कोई नंबर, बड़े अधिकारी का, किसी भी तरह का हमें दें, जो हमारी जनता उसका उपयोग कर पाए आपके संगठन की तरफ से। महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम महंत विक्रम जी है, और उनके 3 बालाजी के मंदिर हैं। 20-25 साल से वो लगातार दरबार चला रहे हैं, और उनके आज की डेट में लगभग 32 दरबार चल रहे हैं। लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और वो सभी के सभी संगठन में आ गए हैं। एक आवाज पे सभी इकट्ठा हो जाते हैं। पहले वो अपना लोगों की सेवा कर रहे थे, अब वो देश हित में कार्य कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, कल की महासंघ के माध्यम से। पर्सनल नंबर है, अगर उस पर भी अगर कोई सूचना देना चाहे तो 9193911703 नरेंद्र राणा। कोई भी जीव है, गाय है, कुत्ता है, कोई भी लावारिस लाश है, किसी भी, तो हमें सूचना दीजिए, हम उसको हम उसके वारिस हैं, लावारिस लाश। घायलों के भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। घायल अगर कोई गाय है, तो अगर घायल है, हमें पता लगता है, सूचना मिलती, तो हम उसका उपचार करेंगे, जितना हो सकता है हम करेंगे। कल की बात संगठन का उद्देश्य ही ये है कि कोई भी दुखी है, उसका दुख दूर करना वो हमारा कर्तव्य है। आपने अपना कीमती समय जानकारी निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय कल की महासंघ।